अभ्यास अपनी किया करें। चलिए, अब 10-1 मिनट है अपने पास, कोई प्रश्न हो या चर्चा करनी हो तो उस पर बात कर सकते हैं। विषय जी, एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ बोलिए ना। जैसे सम्यक दर्शन जब लिखते हैं तो उसमें का आता है, और फिर सम्यक ज्ञान लिखते हैं तो उसमें आधा गा आता है, तो दोनों में अलग अलग लिखने में भेद क्यों? देखिए, ये थोड़ा क्या है, भाषा का और व्याकरण का प्रश्न है। सम्यक दर्शन में क गलत है। अगर आप एक साथ लिख रहे हो और आधा क लिख रहे हो तो वो उचित नहीं है भाषा की दृष्टि से। देखो, शब्द कैसे बना, असल में मूल शब्द है सम्यक प्लस दर्शन, है ना। सम्यक है, क में हलंत है, क आधा है। लेकिन जब संधि होती है, संधि माने दो शब्द जोड़े जाते हैं, दो पद आपस में जोड़े जाते हैं, तो उनमें आखिरी और पहले अक्षर में कुछ ना कुछ बदलाव हो। तो वो कैसा होता है बदलाव, जैसे आप वर्ग समझते हो ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, हर एक वर्ग में 5-5 अक्षर हैं। आगे जो अक्षर आएगा उसी स्थान वाला अक्षर इस वर्ग का लगेगा। सम्यक में क कौन से वर्ग का है, क वर्ग का, और आगे आ रहा है दर्शन का द, है ना, तो द है तीसरा अक्षर, तो इधर भी आएगा तीसरा अक्षर। समझ में आई बात? तो क ख ग, तो सम्यक दर्शन बनेगा कायदे। हाँ, उधर त वर्ग का तीसरा है दर्शन, त थ द, वहां त वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो यहाँ क था ना, तो क भी क के स्थान पे क पहला अक्षर था, पहले की जगह वो तीसरा हो जाए, तो सम्यक दर्शन बनेगा। सम्यक दर्शन लिखना उचित नहीं है अगर एक साथ लिखते हो। अलग अलग लिखोगे आप, जैसे सम्यक, सम्यक शब्द लिखोगे तब तो क ही आएगा, वहां तो क ही लेना है हलंत वाला। हलंत माने वो नीचे जो अपन डंडा लगाते हैं, जो आधे अक्षर की निशानी है, तो सम्यक में क आधा है और आगे दर्शन। अब जब दर्शन के 10 है और इधर क का मिलाप होगा तो जो पहले आता है वो उसमें बदलाव हो जाता है, इधर क के स्थान पर ग आ जाएगा, तो ऐसे तो होता है सम्यक दर्शन। अब सम्यक ज्ञान, ये थोड़ा सा विचित्र है। ज्ञ कैसे बनता है? ज्ञ एक मिश्रित वर्ण है ना, ज्ञ बनता किससे है? बहुत से कहेंगे ग और ये मिलके ज्ञ बनता है, ऐसा नहीं है। जैसा आप 11 लिखते हो तो वहां पे आधा ग और ये लिखते हो, है ना, आधा ग और ये लिखते हो 11 में, तो ऐसा ज्ञान को आधा ग और ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? जो ज्ञ है ना, ज्ञ मिश्रित वर्ण, वो बनता है ज और य से, च छ ज झ य, उसका ज और उसका य अनुस्वार जो है आखिर में आता है, जिसको बच्चे इंगे बोलते हैं कई बार, क्या च छ ज झ य, वो ज और य मिलके ज्य होता है। असल में वो शब्द अक्षर जो है वो ज्य है, लेकिन अब वो प्रचलन ऐसा चल पड़ा कि उसको ज्ञ बोलने लग गए। आपको ध्यान हो तो अभी तो गुजराती लोग तो अभी भी ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान, ऐसे वो ज्ञान बोलते हैं, वो भी हालांकि आधा ग शामिल करते हैं, और बहुत सी जगह ज्ञान बोला जाता है, तो इसलिए वो मूल में शब्द ज्ञ है वो। तो सम्यक ज्ञान, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वहां तो ग क्योंकि तीसरा ही अक्षर है इसलिए यहाँ भी तीसरे के साथ मिलाप हो जाता है। तो सम्यक दर्शन जो लिख रहे हैं वो उचित नहीं है। सम्यक दर्शन बनेगा अगर एक साथ लिखेंगे, और सम्यक अलग लिखेंगे, दर्शन अलग लिखेंगे तो क आएगा, और मिलाप करके लिखोगे तो ग आएगा। तो भाषा की विशेषता है, व्याकरण के हिसाब से वो पलटता है रूप। बाकी अपना जो ये संस्कृत और हिंदी, इनकी जो व्याकरण है ना, बहुत जबरदस्त, बहुत सुंदर, सुगठित, और कहीं कोई कमी नहीं ऐसी है। लोग इतने मूर्ख हैं कि वो भांति इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ने की मना नहीं है, पढ़ो, हम लोगों ने भी पढ़ी है खूब, तो इंग्लिश पढ़ो, दूसरी भाषाएं भी पढ़ो, लेकिन जो गौरव इसका आना चाहिए अपनी भाषा का, वो गौरव तो आवे ना मन। लोगों को वो अंग्रेजी तो बहुत सुहाती है, और ये हिंदी या संस्कृत इसको ऐसा देखते हैं कि अरे ये क्या है। एक हाँ बोलिए। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आपने बहुत सारे करेक्शन करवाए हैं, तो उसमें जैसे बहुत सारे लोगों ने पीएचडी करी है, तो उनका ध्यान क्यों नहीं गया उस तरफ? अब ये तो मैं कैसे बोलूं कि उनका ध्यान क्यों नहीं गया?
क्योंकि पीएचडी कोई छोटी चीज तो है नहीं है। हाँ, पीएचडी छोटी चीज नहीं है, बिल्कुल सही बात है आपकी। मोक्षमा प्रकाशक पर स्वतंत्र रूप से मुझे नहीं ध्यान है कि किसी ने पीएचडी करी हो, तो करी भी हो अगर किसी ने, तो ये अरे जरूरी नहीं कि सबका ज्ञान सबका ध्यान उस बात पर जावे। इसी पीएचडी का मतलब ही ये होता है ना। बात तो सही है आपकी, पीएचडी का मतलब यही होता है, लेकिन पीएचडी कितनी ईमानदारी से करी ये भी तो एक मुद्दा है ना। नहीं, अब तो जो अभी जैन धर्म के ज्ञाता हैं, है ना, जैसे भारत जी है, उन्होंने करी है। मोक्षमा प्रकाशक तो थोड़ा की है उन्होंने। अच्छा, उन्होंने तो टोडरमल जी पे की है। नहीं, कोई बता रहा था, संजीव जी बता रहे थे कि उन्होंने की है उस पर ही। नहीं, उस पर नहीं की। टोडरमल जी व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व है उनकी शोध जो थीसिस है ना, वो टोडरमल जी व्यक्तित्व कर्तृत्व के ऊपर, पंडित टोडरमल व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व, ऐसा है। मोक्षमा प्रकाशक के ऊपर नहीं। एक बात आपको कहता हूँ इसमें फर्क ऐसे पड़ता है कि मुझे ये ग्रंथ उपलब्ध है, जैसे अष्टपहुड़ा आपको ये उपलब्ध है ना, तो आप किसमें से पढ़ोगे? सीधे सीधे मिल गया तो इसी में से पढ़ेंगे। बराबर। और इसमें जो लिखा है वही वो ठीक है, अष्टपहुड़ में लिखा है, लेकिन आपने ये कैसे अंदाजा लगा लिया कि ये जो छपा हुआ है ये बिल्कुल वो का वही है जो लिखा गया था? बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? रहता है वो मूल से देखना बहुत जरूरी है। और अगर अपने को मूल पढ़ना आ गया, जैसे जो अपना प्रयास रहा इतने टाइम से, 2 साल तो होने आई सही, मेरे ख्याल से ज्यादा हो गए होंगे शायद, है? तो इतने साल से अपन देख रहे हैं, तो ये ढूंढारी से मूल से पढ़ने का आग्रह क्यों रखते हैं अपन? वो इसीलिए कि मूल एक बार पढ़ना आप सीख गए, हस्तलिखित पढ़ना सीख गए, तो आप पंगु नहीं बनोगे। आप इस चक्कर में नहीं आओगे कि अरे यार यहाँ पे क्या पता गलत हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। जैसा भी अपन अष्टपहुड़ में देखा, बहुत सी पंक्तियां छूट गई हैं, बहुत से शब्द बदल गए हैं, तो वो सब अपन सुधार कर पाते हैं। ये पढ़ना आया तो सुधार कर पाते हैं ना। देखो ये सब चीजें सुविधा के लिए चली थी, और सुविधा वाली चीज को अपन ने सबसे ऊपर रख दिया। अनुवाद किसके लिए था बताओ? जिसको मूल भाषा का ज्ञान नहीं है उसके लिए अनुवाद था। तो अनुवाद वो पढ़े जिसको मूल भाषा पढ़नी नहीं आती है। थोड़े दिन पहले भी अपनी चर्चा हुई थी शायद इस बारे में। अगर मुझे संस्कृत आती है तो मुझे संस्कृत से टीका पढ़नी चाहिए, मुझे प्राकृत समझ में आती है तो मुझे प्राकृत से गाथा का अर्थ समझना चाहिए, ना कि हिंदी से सीख। और हो क्या रहा है, सुविधा भोगी इतने ज्यादा हो गए या प्रमादी इतने ज्यादा हो गए अपन कि संस्कृत आती हो तो भी वो हिंदी से पढ़ना पसंद करें। टोडरमल जी ने कितना बढ़िया जवाब दिया था, देखा तो था अपन, शायद सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में तो आया था, हाँ उसी में आया था, उसके अंदर आई थी ना बात कि भाई अगर उस भाषा का ज्ञान हो तो उससे पढ़ो, कम ज्ञान हो तो पहले ही हमारी भाषा टीका पढ़ लेना, फिर संस्कृत से प्राकृत से मिलान कर लेना। पढ़ना तो वही है, उन्होंने तो पक्ष लिया था इस बात, पढ़ना तो वही है। प्रश्न ये था ना कि तुम टीका क्यों बनाते हो, भाषा में टीका क्यों बनाते हो, इस वाले प्रश्न का जवाब। असल में जो सुविधा दी गई है उस सुविधा को सुविधा के तौर पर इस्तेमाल करें, उसको सर्वे सर्वा नहीं मान ले, मेरा ये कहना है। तो मूल में अगर अपन देखेंगे तो अपने को मूल बातें सामने नजर आएंगी, तो उससे अब जब आप मिलान करोगे तो कुछ ना कुछ तो अंतर आना ही आना। क्योंकि जैसे आप अगर हिंदी करोगे तो आप अलग ढंग की करोगे, मैं करूंगा तो मैं अलग ढंग की करूंगा, कोई और करेगा तो कोई और उसके हिसाब से करेगा। दिमाग तो सबके अलग अलग है ना भाई, संपादन अनुवाद ये सब तो अपन अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार करते। तो मूल भावना कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्खलित हो ही जाती है, ये पक्की बात है। मूल जो विषय जिस भाषा में लिखा गया है उस भाषा को छोड़ के दूसरी भाषा का प्रयोग अगर उसके लिए किया जाए तो मूल बात नहीं आ पाती, वो भाव नहीं आ पाती। गुरुदेव खुद कहते थे हिंदी में वो बात नहीं आ पाती, कभी कभी उनको हिंदी में बोलना पड़ता ना, हिंदी भाषी लोग ज्यादा आते सुनने, तो हिंदी में वो बात नहीं आ पाती, क्योंकि भाई वो अंदर सोचते हैं गुजराती में और फिर वो दिमाग उनका उस तरह से चलता है कि अब मुझे ये चीज हिंदी में बोलनी है, तो फर्क पड़ जाता है। वो बात है, हो सकती है ऐसे तो फिर बहुत सारे ग्रंथों में मिस्टेक हो सकती है, जैसे आपने एक एक चीज बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखो मनुष्य का स्वभाव है कि वो परफेक्ट तो कोई भी होता नहीं है ना, केवल ज्ञानी कोई नहीं और वीतरागी भी कोई नहीं है, जो है वो तो भगवान है। मनुष्यों की अपन बात करें, सामान्य अपन संसारी जीव की, तो कोई भी वीतरागी सर्वज्ञ नहीं, गलती की संभावना तो सभी जगह है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जान करके गलती की,
ऐसा नहीं है कि वो जान करके वो चीज छोड़ दी हो या बदलाव कर दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन क्षयोपम ज्ञान है, देखो वो तो किसी के पकड़ में आए, किसी के नहीं आए पकड़ में, कोई उस चीज का क्या अर्थ समझे, कोई उस चीज का क्या अर्थ हो जाता है कई बार। जैसे वो तीसरे अध्याय का जो मंगलाचरण है, उसमें आपने वो नित्य की जगह जिन भाव, हाँ जिन भाव, हाँ, उसका अर्थ ये भाव पहाड़ में खुलेगा। अभी 8वीं गाथा तो देखी थी ना अपन ने, हाँ भाव है जिन भावना, ऐसा आया तो था 8वीं गाथा ये भाव पहाड़ की। क्या क्या अभी विपिन जी शास्त्री का चल रहा है, विपिन जी शास्त्री का चल रहा है, वो उसको निजी पढ़ते हैं, वो तीसरे अध्याय चल रहा है उसमें। मैंने तो जबकि आप लोगों को नोट कराया था कौन कौन सी गाथाओं पर वो है, वो सब गाथाएं अब आने वाली हैं इसके अंदर, और वहाँ जिन भाव शब्द बिल्कुल सटीक है, सही है, वो उचित शब्द है वो। भाव पाहुड़ गाथा का 8, 68, 72, 88, 130, 149, 162 में जिन भाव आया। हाँ, हाँ, एक्यूरेट भी है उस जगह, वो आपने जो जिन भाव समझाया था लिख लिया था मैंने उसमें। जरूरी है वो चीज भाई, तोडरमल जी ने लिखा है, सबसे बड़ी बात ये है, समझ। हाँ, मूल ग्रंथ से दिखाया था मैंने आप लोगों को, वो जरूरी। समय से मुख्य मार्ग प्रकार में चल रहा है, बहुत लोग उसमें स्वाध्याय करते हैं, पाते हैं और बहुत विद्वान भी हैं, तो उनके नोटिस में क्यों नहीं आती ये बात, वो ये कह रहा हूँ। तो ये सब एक जैसा क्यों नहीं हो जाता कि मुख्य मार्ग प्रकार से करेक्ट वाली प्रिंट हो जाए। देखो कितना भी करेक्ट करके प्रिंट कर लो, अनुवाद होगा या बिल्कुल एज इट इज प्रिंट भी हो जाएगा, तो भी उसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश तो रहेगी। प्रतिलिपिकार जो होते थे पहले के जमाने में, वो बिल्कुल एज इट इज लिखने का प्रयास करते थे, तो भी उनको मालूम था कि संभावना कहीं पर भी बन सकती है स्खलन की, तो आखिर में वो लिख देते थे कि मैंने तो भैया मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया है, कहीं पे भूल चूक हो गई हो तो क्षमा भाव रखना, उसको सुधार करके पढ़ ले। मूल ग्रंथकर्ता लिख देते थे, प्रतिलिपिकार लिख देते थे। और रही बात कि किसी को और को पकड़ में क्यों नहीं आती, तो ये कोई बात नहीं, ये तो सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, किसी को वो चीज नजर में आए, किसी को नहीं आए। गुरुदेव के सामने बहुत सी ऐसी बातें नहीं थी तो उनकी चर्चा हुई नहीं उनके सामने, कुंद आचार्य देव के सामने वो बातें थी नहीं तो वो चर्चा नहीं। अरे वो कैसे लिखते बताओ, मोबाइल का निषेध कैसे लिखते हो, मोबाइल उस जमाने में चला ही नहीं था तो कैसे लिखते। तो एक तो ये भी बात होती है कि उनके सामने वो परिस्थिति आनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, परिस्थिति भी सामने हो लेकिन उस दिशा में कभी सोचा ही नहीं हो। ऐसे अपने विषय बहुत सारे ऐसे हैं, कई बार अपन जो चीज पढ़ते हैं और कोई चीज ऐसी रह जाती जिस पर अपनी निगाह ही नहीं जाती। तो ये तो क्षयोपम ज्ञान है। देखो सबका अलग अलग तरह का क्षयोपम है, सबकी दृष्टि अलग अलग तरह की है, सब अलग अलग तरह से देखते हैं। मैं उसी शब्द को किस नजर से देखूंगा, आप उसी शब्द को किस नजर से देखोगे, आपके दिमाग में उसका कुछ और अर्थ मतलब अलग ही ढंग से निकलेगा, मेरे नजर में कुछ और ही निकलेगा, उसमें कोई विशेष बात नहीं है ना। तो उनके पकड़ में क्यों नहीं आया ये बात तो है ना, इसका तो क्या जवाब दिया जाए, सबका अपना अपना क्षयोपम है, इसमें तो वही गाथा काम करेगी क्या। नाना जीवा नाना कम्मम नाना विहम हवे लग है, जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना, है ना, सबकी अलग अलग। तो इसलिए उसमें खेद खिन्न नहीं होना, ठीक है, अच्छी बात है, अपने को वो चीज समझ में आ गई तो अपन ने सुधार कर लिया, किसी को नहीं आई तो नहीं आई, उसमें क्या है, उसमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं, इससे कोई ऊंचा हो गया और कोई कमी रह गई वो भी बात नहीं, इसको इस दृष्टि से देखना ही नहीं है ना। ये एक जैसा प्रवचन चले उसमें, तो मेरा ये भावना है। एक जैसा चल ही नहीं सकता ना साहब, एक जैसा चल ही नहीं सकता, क्योंकि सबके अलग अलग उदय है, सबके अलग अलग भाव है, यही तो बात कर रहे हैं अपन। एक जैसा कैसे चला, आप कह रहे हो कि सबका एक जैसा प्रवचन चले, कैसे चलेगा। मुझे अलग ढंग से मैं सोचता हूँ, या तो मेरा अलग ढंग से उदाहरण आते हैं, मेरे बोलने की शैली अलग ढंग की है, कोई दूसरा बोलेगा इसी बात पर तो उसकी बोलने की शैली अलग ढंग की रहेगी, उसको अलग उदाहरण सूझेंगे। जैसे किसी को बोलो ना अपन कि भाई इसने ये लिखा है, तो वो मानने को तैयार नहीं होता, वो बोलता है कि इतने लोग पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं बताई ये बात। नहीं, वो गलत है, वो तर्क गलत है। अब मैं समझा आपका प्रश्न क्या है यहाँ। वो जो कहते हैं कि इतने लोगों को तो मालूम नहीं पड़ी, तुम्ही को पता चली गया, ये तो मूर्खता है अगर कोई इस तरह का तर्क करे। क्या नहीं पड़ी तो नहीं पड़ी, उसमें क्या है, ये कोई विशेष बात थोड़ी ना है। तोडरमल जी ने कहीं पे केसर का निषेध किया क्या, क्यों नहीं किया, यार उनके सामने ऐसा विषय ही नहीं आया, या उनके वो ऐसी कोई बात ही नहीं है उनके सामने, तो कैसे कर, बाद वालों ने कर दिया तो कर दिया,
देखो कुछ चीजें जैसे अपन ने देखे ना, 2-4 ग्रंथ तो देख ही चुके हैं अपन। सत्ता स्वरूप अपन ने टोडरमल जी के बाद का देखा, जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप देखा, तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जो टोडरमल जी ने नहीं ली थी, उन्होंने ले ली, तो उसमें क्या हो गया? ओके, आज तक तो किसी ने नहीं की, ये कैसे कह रहे हैं? ये तर्क बिल्कुल गलत, ये तर्क बिल्कुल गलत। हाँ, जिनवाणी से विरुद्ध बात हो तब ये तर्क लगाना कि भैया 2000 साल के इतिहास में इस तरह की बात जिनवाणी में नहीं है, और जिनवाणी से विरुद्ध लगती है, तब तो बात उचित। और सबसे खास बात मैं तो ये कहता हूं, अन्य किसी को नजर आई कि नहीं आई, आपको नजर आई कि नहीं आई है? दूसरे को नजर आए या नहीं आए उससे अपने को मतलब नहीं, हमको तो साक्षात टोडरमल जी के हाथ का लिखा मिल गया ना। उन्होंने जो लिखा है वो हमको समझ में भी आ रहा है, पढ़ने में भी आ रहा है। उसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ कि टोडरमल जी ने ये नहीं लिखा हो, या टोडरमल जी ने इससे कुछ अलग लिखा हो तो बताओ। बात वहां होनी। ये जो आपने बात कही ना, ये चीजें मेरे सामने खूब आई थी। आज तक इतने सब हो गए, उन्होंने तो कभी कुछ नहीं, और ये तो मोक्ष प्रकाशक की गलतियां निकाल रहे, ऐसा भी कहा बहुत से लोगों ने। अरे भाई, मोक्ष प्रकाशक की कौन गलतियां निकाल रहा है? मोक्ष प्रकाशक तो पढ़ रहे हैं, उसकी गलतियां थोड़े निकाल रहे हैं। गलतियां निकालना तो उसको कहते हैं कि मोक्ष प्रकाशक को गलत सिद्ध कर रहे हो, उसे थोड़ा गलत सिद्ध किया है। तो टोडरमल जी ने जो लिखा है वो चीज अपन सामने लाने की अपन ने कोशिश की है, उसको समझने की कोशिश की है। टोडरमल जी पे उंगली उठाई है कभी? टोडरमल जी पे तो उंगली उठाने का सवाल ही पैदा नहीं है ना। वो तो छपे हुए ग्रंथ में कहाँ क्या कमी रह गई, मूल प्रति से वो अंतर देखा है। उसमें मोक्ष प्रकाशक पर या टोडरमल जी पे तो उंगली उठाने का सवाल ही नहीं। और जो ऐसा सोचता हो कि ये तो टोडरमल जी पे उंगली उठा रहे हैं या मोक्ष प्रकाशक पे उंगली उठा रहे हैं, वो मूर्ख है, वो उसको बिल्कुल समझ में नहीं ऐसा है। तो वो जो तर्क देते हैं लोग बात कि आज तक तो किसी ने ये कहा नहीं, या आज तक तो ये बात कोई लाया नहीं, इस भय से नहीं माने या इस कारण वो नहीं माने, तो वो गलती पर। भाई जब मूल चीज मिल गई अपने को, अभी जैसे अपन अष्टपौड़ में गाथाओं में भी अपन ने देखा, कुछ एक शब्दों का कुछ एक अक्षरों का अंतर था, तो अब जब मूल अपने को दिख रहा है सामने, तो उससे सुधार करेंगे कि नहीं करेंगे, कि गलत चलने देंगे कि अरे 50-100 साल से चल रही है ये चीज, तो अब क्यों बदल रहे हो इसको? अरे 50-100 साल से गलत चल रही है तो बदलना उचित है ना। इस मामले में तो टोडरमल जी ने लिखा, मेरे ख्याल से शायद 6ठे अधिकार में या 7वें अधिकार के वो कुल प्रयोजन कुल अपेक्षा धर्मधारक वाले में है शायद। 7वें अध्याय में वो देव गुरु धर्म की अन्यथा स्वरूप में भी एक ब्लेंडर है। कैसा? ठीक है, बहुत बड़ी जो आपने करवाई थी। हाँ, वो तो उसमें सुधार लगाए थे अपन ने 6ठे अधिकार में 7वें अधिकार में। सबसे बड़ा तो वो 7वें में था, प्रतिज्ञा के प्रकरण में, वो तो बिल्कुल ही विपरीत था, बिल्कुल उल्टा था वहां पर। ऐसी बात है। चलिए अपना 9 सितंबर को 2 साल होंगे। अच्छा, 9 सितंबर को 2 साल हो गए, आपने नोट कर रखा है। समय भी हो गया है अपना। एक बात थोड़ा सा विकल्प मुझको आ रहा था, कह देता हूँ, क्योंकि आगे फिर चर्चा हो कि नहीं हो, मतलब संडे को फिर अपन पढ़े। अब जैसे मौसम बदल रहा है ना, चौमासा लगने वाला है, तो अपने को अपने खाने पीने की प्रवृत्ति में अंतर लाना चाहिए। जैसे आम है, तो आम तो अब अष्टानिका, हम लोग तो पिछले साल से हमने ये कर दिया, अष्टानिका से बंद ही कर देते, क्योंकि अब कीड़े निकलने लग गए, लटें निकलने लग गई आम में, तो ये अब मौसम के हिसाब से वो फल अब खाने लायक नहीं रहेगा। और शास्त्रों में भी आता है कि इस मौसम के हिसाब से, और जो मर्यादा है, मर्यादा भी अब घटेगी। अब जो अभी अपनी चल रही थी, जैसे 5 दिन की मर्यादा चल रही थी, अब 3 दिन की चलेगी, है ना। तो वो अष्टानिका आने ही वाले हैं, 2 दिन शेष हैं, तो क्या 6 तारीख से अष्टानिका है। तो अष्टानिका से मतलब उसके पहले से ही सुधार हो जाए, बदलाव आ जाना चाहिए। जीवान का लोलुपी बन करके अपने को क्या, अरे ये तो भक्ष है, इसमें क्या हो गया, अभी से क्या ये सब चीजें भी छोड़ देना और ये कर देना। अरे पहले जब विचार करो, अपन तो वो बात करने वाले हैं कि आत्मा खाता पीता ही नहीं है। अनाहारी तत्व की बात करने वाले को इतना विकल्प होगा क्या? अनाहारी तत्व की बात करे और उसको खाने पीने की ऐसी लिप्सा कि वो ये जान करके भी कि अब इसमें जीव होंगे और ये होंगे और वो सब बातें, उसके बाद भी नहीं छोड़े, तो कितना पापी जीव है, इसके मन में कितना प्रमाद है। तो अपने को थोड़ा सुधार अपने प्रवृत्ति में लाना चाहिए। आम के संबंध में एक और बात, कैसा भी आम हो, चूस करके कभी नहीं खाना, कभी नहीं खाना, क्योंकि बाहर से कितना भी अच्छा दिखता हो, अंदर इल्लियां निकलती देखी। बहुत अच्छा दिख रहा है, बाहर से कोई निशान नहीं, कोई टिपकी नहीं, कोई कालापन नहीं, और अंदर देखा तो छीलते इल्लियां निकल हो जाए।
आवाज नहीं आ रही। हो गया है अपना। आगे ये अष्टपौड़ की जो 25वीं गाथा से चर्चा अपन आगे कल से रखेंगे। और दोपहर में सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका जो अपनी चल रही है वो यथा समय 3:15 बजे से चलेगी। चैतन्य का पहले तो 3:45 बजे से चलती थी। हाँ सॉरी, 3:45 मैं गलत बोल गया, 3:45 का ही समय है ना। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिन वाणी जान सुजान रे, जिन वाणी जान सुजान रे, लाग रही चिरते विभावता, लाग रही चिरते विभावता, ताको कर अवसान रे, जिन वाणी जान सुजान रे। द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव की, द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव की, कथनी को पहचान रे, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाने स्वपर भेद सब, जाने परत निदान रे, जिन वाणी जान सुजान रे। पूरब जिन जानी तिन्ही ने, पूरब जिन जानी तिन्ही ने, भानी संस्कृति बान रे, अब जाने अरु जानेंगे जे, अब जाने अरु जानेंगे जे, ते पावे शिव थान रे, जिन वाणी जान सुजान रे। कह तुष माश मुनि शिव भूति, कह तुष माश मुनि शिव भूति, पायो केवल ज्ञान रे, यों लखी दौलत सतत करो भवि, यों लखी दौलत सतत करो भवि, जिन वचनामृत पान रे, जिन वाणी जान सुजान रे, जिन